नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली। उन सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। टॉपिक है फॉर प्लुरैलिटी। इसका मतलब होता है जैसे अधिकता या किसी चीज़ के बारे में लार्ज को बोलेंगे। CSDS लोकनीतिज पोस्ट पोल सर्वे। जो CSDS लोक नीतीश का जो पोस्ट पोल सर्वे है, पोस्ट पोल का मतलब होता है चुनाव के बाद, और प्री पोल्स मतलब चुनाव से पहले। शोड ये चीज को बताया। एग्जॉस्शन विद हिंदुत्व पॉलिटिक्स। एग्जॉस्शन का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी को बोलते हैं। मतलब कि क्या हुआ, हिंदुत्व पॉलिटिक्स में यहाँ पे लैक ऑफ एनर्जी रही, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। मतलब ये चीजें वर्क नहीं कर पाई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी जिस जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में, अगर ध्यान से समझेंगे इसको, सफिक्स में TYCEOR ER डबल ER, उसके अलावा और भी है इज्म, शिप, नेस, और भी सारी चीजें हैं नेस के अलावा। ट्यूड, एज, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन भी है। उसी के अलावा सफिक्स में अगर OUS, IVE, एबल, फुल, AL, लेस, ये सारी चीजें लग जाए तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे, यानी स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें होंगी उनको ध्यान से समझेंगे, और वर्ड्स जो भी मिलेंगे उनको लिखकर आप समझेंगे और याद भी करने हैं। वैसे जिस वर्ड के लास्ट में अगर यानी TY लग जाए, ये सब तो मैंने बता दिया। जिस वर्ड यानी वर्ब में LY लग जाए तो वो बनता है एडवर्ब। किसी नाउन में LY लगता है तो वो बनता है एडजेक्टिव। और किसी एडजेक्टिव में अगर आप LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दिया हुआ है अ ड्रॉप इन सेटिस्फैक्शन। एक गिरावट होता है, ड्रॉप मतलब गिरावट, इन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नाउन है। सेटिस्फैक्शन में गिरावट लेवल्स विद गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन को बोलते हैं। दी स्टैग्नेटिंग पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी नाउन है, स्टैग्नेटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING है, द आर्टिकल लगा हुआ है। वैसे भी आप ध्यान से समझेंगे, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। तो ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। मतलब द स्टैग्नेटिंग। स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है कोई चीज स्टैटिक हो जाना, बिकम इनएक्टिव हो जाना। स्टैग्नेटिंग इसका मतलब होता है कोई चीज इनएक्टिव हो जाना, मतलब बोल सकते हैं। और स्टैटिक हो जाना, रुक जाना बोलते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो, मतलब उन व्यक्ति का नाम जिक्र हो, तो उसमें द नहीं आएगा। द द रेजिलियंस ऑफ, ये रेजिलियंस नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन आर्टिकल द। रीजनल एजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। द रेजिलियंस, ये जो वर्ड है रेजिलियंस, इसका मतलब होता है जैसे
टफनेस या फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसके लिए बोल सकते हैं टफनेस, उसको बोलते हैं। रीजनल पार्टीज मतलब टफनेस था रीजनल पार्टीज का। एंड द रिजुविनेशन, रिजुविनेशन का मतलब है, ये भी नाउन है। जैसे रिवाइवल होता है, रिन्यूअल बोलते हैं, रिवाइवल या रिन्यूअल। द रिजुविनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी मतलब ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी का रिजुविनेबल हुआ यानी रिवाइवल हुआ। एंड द फेडिंग, फेडिंग मतलब होता है कोई चीज कमजोर पड़ जाना। ऑफ हिंदुत्व फॉर मार्जिनाइज मार्जिनाइज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, सेक्शन नाउन है, मार्जिनलाइज्ड एजेक्टिव है। इन द हिंदी हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में, ये बात ऑथर कह रहे हैं। ऑल दीज कंट्रीब्यूटेड टू, यानी श्रेय जो जाता है कंट्रीब्यूट के साथ टू प्रेपोजिशन आएगा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस रिड्यूस मेजोरिटी, जो मेजोरिटी को कम हो गई है इस बार इन 2024 जनरल इलेक्शन। मतलब एनडीए का जो मेजोरिटी है ये रिड्यूस्ड हो गया है, यानी पिछले सीजन, पिछले इलेक्शन की तुलना में बोल सकते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब कह सकते हैं डिप्राइव, मतलब काफी वंचित रह गया। फिर से लाइन को समझेंगे। एंड द फेडिंग, फेडिंग मतलब होता है कोई चीज को कमजोर पड़ जाना। हिंदुत्व फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन मतलब काफी डिप्राइव सेक्शन हो गया इन द हिंदू हिंदी हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में। हार्टलैंड का मतलब होता है जैसे, मतलब काफी जैसे बोल सकते हैं काफी। हिंदी हार्टलैंड मतलब हिंदी वाले हार्टलैंड की बात हो रही है, जहाँ पे इलाका है, एरिया है, उसको बोलेंगे। हिंदी बेल्ट वालों को बोलते हैं। हार्टलैंड का मतलब कह सकते हैं द सेंटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री। हिंदी हार्टलैंड जहाँ पे मेन सेंटर है उसकी बात हो रही है। ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका श्रेय गया, जिससे क्या हुआ, रिड्यूस मेजोरिटी में कमी आ गई। मेजोरिटी मतलब संख्या को बोलते हैं। इन द 2024 जनरल इलेक्शन में कमी आ गई, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अकॉर्डिंग टू द CSTS लोक नीतिज पोस्ट पोल सर्विस, इस अकॉर्डिंग टू मतलब इसके सर्वे के अकॉर्डिंग, CSTS लोक नीतिज एक पोस्ट पोल सर्वे करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इन इट्स प्री पोल सर्वे, प्री पोल सर्वे में क्या था, द एजेंसी सेड, एजेंसी हैड इंडिकेटेड, ये पास परफेक्ट टेंस हुआ, हैड के साथ क्या है, V3। दैट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एजेंसी ने इंडिकेट किया था अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज, जो प्राइस राइज है वर की इशू फॉर अ मेजोरिटी, संख्या में लाने के लिए मेन इशू है, मतलब कह सकते हैं ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब होता है वोटर का, कह सकते हैं वोटर। वोटर का जो मेन मुद्दा था वो क्या था, प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एंड डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। इन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ आप नहीं लगा सकते, इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। डिस्पाइट द हेल्दी 46% सपोर्ट फॉर एनडीए को मिला इतना, अ चंक ऑफ दोज फेवरिंग इन द इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स मतलब जहाँ पे रूलिंग पार्टी होती है उनको इनकम्बेंट बोलते हैं। रूलिंग का मतलब जिसकी सरकार है उसको बोलेंगे। वर विलिंग टू, विलिंग टू मतलब इच्छा रखना, बैक
द अपोजिशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के कोर्स के दौरान। मतलब क्या मिला, मेजोरिटी 46% सपोर्ट फॉर एनडीए को मिला। चंक मतलब होता है किसी भी टुकड़े को बोलते हैं, या फिर एक ब्लॉक या स्लैब को बोलते हैं। चंक के लिए वर्ड आता है स्लैब, यानी एक टुकड़ा, स्लैब बोल सकते हैं। अ चंक ऑफ दोज फेवरिंग द इनकम्बेंट्स, मतलब वे लोग जो कुछ लोग फेवर कर रहे थे, वर विलिंग टू बैक द अपोजिशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान। विलिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए मतलब प्रिपेयर्ड होना, इनक्लाइंड बोल सकते हैं, विलिंग टू। मतलब इच्छुक होने का सेंस है। अ चंक ऑफ दोज फेवरिंग द इनकम्बेंट्स वर विलिंग टू बैक द अपोजिशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको। मतलब एक स्लैब के लोग में फेवरिंग कर रहे थे, दोज फेवरिंग द इनकम्बेंट्स वर विलिंग, जो विलिंग थे बैक टू द अपोजिशन, अपोजिशन के सामने बैक होना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन, उस इलेक्शन के दौरान। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले आया हूं अगले स्लाइड पे। द फाइनल वोट शेयर, फाइनल एडजेक्टिव है वोट, नाउन है शेयर फॉर द एनडीए, एनडीए के लिए एट 43.6% was 1.4 points lower than what the constituencies of this year coalition received in 2019। उसकी तुलना में 1.4% लोअर था 2019 के जो गठबंधन की सरकार थी। मतलब वहां उस समय सरकार जो थी, ये कोलिशन रिसिव्ड दिस ईयर, कोलिशन इस साल गठबंधन की सरकार है, ये बात कही जा रही है। इवन एज, यहाँ तक कि इंडिया ब्लॉक्ड, इंडिया ब्लॉक ये पार्टी का नाम है, मतलब पूरे गठबंधन की जो पार्टी है उसको बोलेंगे सिक्योर्ड, सिक्योर किया, सुनिश्चित किया सिग्निफिकेंट 41.4% सपोर्ट, इतना सपोर्ट। ये द तृणमूल कांग्रेस शेयर्स आर इंक्लूडेड, इसमें शामिल किया जाए। अ लीप फ्रॉम 2019, 2019 से लीप मतलब जंप है एक तरह से, मतलब पहले से उछाल में है। इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन द बालाकोट एक्शन, जो बालाकोट एक्शन था उसके उसकी बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको ना स्टोरी की तरह समझेंगे बिल्कुल, जो लाइंस आ रही हैं उनको आराम से समझेंगे और उनसे प्रैक्टिस करके आप नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे उन वर्ड से। द पीएम किसान स्कीम एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस आप सुनते होंगे कैटेगरी, हैड हेल्प्ड, उस साल मदद की गई थी। हैड के साथ V3 आ गया, पास परफेक्ट टेंस है। द भारतीय जनता पार्टी रोम होम विद 303 सीट्स। रोम होम एक फ्रेज है, रोम होम है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। रोम होम, इसका मतलब है टू विन इजली, टू विन इजली। मतलब उस साल 2019 में बीजेपी पार्टी 303 सीटें लाई थी अकॉर्डिंग टू लोक नीति। ये सारे डेटा इसके अकॉर्डिंग है। रोम, रोम होम का मतलब होता है जीतना। बट दिस टाइम अराउंड मल्टीपल नैरेटिव्स, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। वैसे तो नैरेटिव नाउन एडजेक्टिव होता है, आई वाला वर्ड, आई वी ई वाला वर्ड, बट यहाँ पे नाउन है। नैरेटिव एंड पॉलिटिकल इशूज, जो नैरेटिव्स हैं और पॉलिटिकल इशूज हैं, कई नैरेटिव्स, कई चीजें बताई जा रही हैं उनके बारे में। पॉलिटिकल इशू टाई अप द पार्टी डाउन इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब मजबूत, जो है मजबूती के लिए, टाई अप द पार्टी डाउन। टाई अप द पार्टी डाउन का मतलब होता है जैसे इसका मतलब होगा रिस्ट्रिक्टेड हो जाना, पॉलिटिकल एबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट हो जाना। एक फ्रेज है टाइड द पार्टी डाउन, इसका मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाना, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नैरेटिव वैसे नाउन भी होता है, नैरेटिव नाउन की तरह वर्क करेगा। नैरेटिव का वैसे मतलब होता है अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, स्टोरी, एक स्टोरी को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इवन इट्स असेंडेंस ए नाउन है। असेंडेंस का मतलब होता है जैसे, जैसे डोमिनेंस को बोलेंगे। ये वर्ड नाउन है, सी वाला वर्ड, डोमिनेंस, प्रभुत्व बोलते हैं इसका मतलब। इन ओडिशा एंड तेलंगाना वाज नॉट इनफ टू रिकूप। रिकू एक वर्ड मिला, इसका मतलब फिर से कब्जा करना। रिकू मतलब होता है री अगेन, रिकू मतलब री अगेन, फिर से आना, जैसे संभलना या कमी, इसको करना या बोलेंगे। इट्स लॉसेस इन द हिंदी हार्टलैंड। सेंटर पॉइंट को बोलते हैं, हिंदी का जो सेंटर पॉइंट है हिंदी इलाके का, मतलब जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उसको हिंदी हार्टलैंड बोलेंगे। दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सपोर्ट नाउन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। द आर्टिकल बाय दलित्स अदर ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज बोलते हैं जो कम लोग होते हैं, और मेजोरिटी मतलब ज्यादा का सेंस होता है। तो द कांग्रेस इन स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एंड समाजवादी पार्टीज टर्मिंग द बीजेपी एजेंडा। ये बीजेपी एजेंडा को टर्मिंग कर रही थी पार्टी। टर्मिंग का मतलब होता है जैसे, किसी चीज को ना, जैसे इंटाइटल देना, स्टाइल देना। टर्मिंग मतलब किसी चीज को इंटाइटल देना, लेबल लगाना बोल सकते हैं, लेबल लगाना बोल सकते हैं। द बीजेपी एजेंडाज एज थ्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से एजेंडा चलाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रेट है, खतरा है। टू पिट द टू यहाँ बोला जा रहा है, पुट द विन इन द पोजिशन सेल। पुट द विन इन द पोजिशन सेल एक फ्रेज है, लिख लेंगे आप। इसका मतलब होता है किसी चीज को गिव अप अ न्यू एनर्जी। ये चीजें क्या मिली, न्यू एनर्जी मिली। टू गिव, टू गिव अ न्यू एनर्जी, टू गिव अ न्यू एनर्जी, इस फ्रेज का मतलब होता है। फिर से समझिएगा, मतलब यहाँ बात, द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय दलित्स अदर ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज टू द कांग्रेस, कांग्रेस को सपोर्ट मिला इन द स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश एंड समाजवादी पार्टीज टर्मिंग द बीजेपी एजेंडाज, उनका जो एजेंडाज था उसको टर्मिंग करते हुए, एज अ थ्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन पुट द विन द पोजीशन सेल। इसका मतलब होता है एक नया एनर्जी मिला इस चीज को बोल करके। वहाँ एजेंडा थी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में है, ऐसे वैसे ये बातें, ये कैंपेनिंग चलाई गई थी। टर्मिंग का मतलब होता है कोई चीज, जैसे किसी चीज को ना, मतलब कोई भी चीज को परिभाषा देना, ऐसे डिफाइन करने के सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी enjoyed a 4 point lead, 36% वर्सेस 32% ओवर द मोदी। अमंग, अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा दो के लिए होता है। रेस्पोंडेंट्स इन उत्तर प्रदेश में रहे हैं, व्हेन आस्क्ड अबाउट देयर प्रेफरेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, प्रेफरेंस की बात की जाए, मस्ट अलार्म द बीजेपी, बीजेपी को मस्ट अलार्म किया जा चुका था क्लियरली। ये एडवर्ब है, द पार्टी कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू रिलाई ऑन, मतलब डिपेंड ऑन होता है। हिंदुत्व एज अ सीमेंटिंग फैक्टर, एक तरह से सीमेंटिंग फैक्टर के लिए, सीमेंटिंग मतलब इस चीज पर, सीमेंटिंग मतलब कोई चीज कॉन्सोलिडेट, यानी किसी चीज को मजबूती देना, कॉन्सोलिडेट होता है। मस्ट अलार्म बीजेपी क्लियरली, द पार्टी कैन नो लॉन्गर, पार्टी इस पर नहीं निर्भर कर सकती, ऑन हिंदुत्व एज अ सीमेंटिंग फैक्टर, एक तरह से कॉन्सोलिडेट फैक्टर के लिए, एक्सेप्ट इन स्टेट्स सच एज उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में कई चीजें आपको समझ में आ रही हैं।
विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय लैक, लैक मतलब कमी होता है, ऑफ अ डिलीजेंट अपोजिशन। डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग यानी लेबोरियस को भी बोलेंगे। अपोजिशन मतलब कि लैक ऑफ डिलीजेंट अपोजिशन, अपोजिशन में लैक कमी है, इस चीज बताए। विच आर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश मतलब होता है किसी चीज के बारे में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। डिस्टिंग्विश मतलब किसी चीज के बारे में। लैक मतलब पॉजिटिव भी होता है, लैक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं किसी चीज में कमी। इसके लिए एक वर्ड आता है दर्द, कमी को बोलते हैं। मतलब विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय लैक ऑफ डिलीजेंट अपोजिशन पार्टी है। फॉर इंडिया ब्लॉक एंड कांग्रेस इन पर्टिकुलर इट्स क्रेडिबल, मतलब काफी क्रेडिबल रही है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश का मतलब कह सकते हैं जैसे काफी फेम्ड होना, फेमस रहना। रिनाउंड होना बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद, इट्स टास्क इज कट आउट इन दिस स्टेट, इसमें बाहर हो गए। द कट आउट इन दिस स्टेट। द कांग्रेस ऑल्सो इंक्रीज इट्स वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी ने इन बढ़ाया, इस सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ वी2 आ गया, अपने शेयर इन कर्नाटका फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2003 23rd। क्या पोजीशन था वहाँ असेंबली इलेक्शंस में, बट द एनडीए स्ट्रॉन्ग सोशल कोलिशन प्रूव्ड, एनडीए का जो स्ट्रॉन्ग सोशल कोलिशन मतलब गठबंधन है, प्रूव किया। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा को बोलेंगे, इम्पेंडिमेंट भी होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किस बारे में हिंड्रेंस हुआ, बाधा हुई, जैसे इन कन्वर्टिंग दोज इंक्रीज्ड वोट, जो बढ़ा हुआ वोट से इंक्रीज पास पार्टिसिपल वोट्स नाउ ने इनटू मोर सीट्स, बहुत सारे सीट्स में। द मैसेज फॉर द अपोजिशन इज क्लियर, अपोजिशन के लिए मैसेज क्लियर था। वेर एवर इट इज इन पावर, इट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ क्लियर ऑल्टरनेटिव, एक तरह से ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की जरूरत है टू द एनडीए इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के टर्म्स में। एंड वेयर इट इज नॉट इन पावर, जहाँ पे पावर में नहीं है पार्टी, इट मस्ट रिलाई ऑन बिल्डिंग यूनिटी अमंग like minded forces and narrative of bringing change through alternative policies, इन सब चीजों से that offer a strong contrast, एक तरह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हुआ यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव मतलब एक तरह से कह सकते हैं विकल्प को बोलते हैं, जैसे क्या चांस है हमारे पास, एक तरह से मतलब डिफरेंट अदर या ऑप्शन को बोलेंगे, चॉइस को ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। और कॉन्ट्रास्ट एक वर्ड मिला। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में डिफरेंस बताना, एक तरह से डिस्पैरिटी बताना, गो अगेंस्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब अगेंस्ट में जाने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फिर से लाइन लाइन समझने की जरूरत है। एंड वेयर इट इज नॉट इन पावर, जहाँ पे पावर में नहीं, इट मस्ट रिलाई ऑन बिल्डिंग, ऑन के साथ आईएनजी आ गया, यूनिटी अमंग लाइक माइंडेड फोर्सेस एंड अ नैरेटिव ऑफ ब्रिंगिंग थ्रू ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज दैट ऑफर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट, एक तरह से विरोध वाली चीजें ऑफर हुई टू द सेंट्रलाइजिंग एंड यूनिटरी नेचर ऑफ द बीजेपी, जो यूनिटरी नेचर है बीजेपी का उसके बारे में। मतलब यूनिफाइड बोल सकते हैं, यूनिटरी मतलब होता है यूनिफाइड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप दूसरा आर्टिकल भी रीड करेंगे। With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.